बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में सिंधिया की वजह से हारी थी भाजपा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर उठा सियासी भूचाल। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से 26 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। इस जीत का कारण था तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ चली सत्ता विरोधी लहर। इस जीत का इंतजार कांग्रेस 2003 से कर रही थी। जीत का सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा। उनके समर्थक काफी उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद थी कि सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे ऊंचा आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में मिली बम्पर जीत के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो अनुभवी चेहरों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं चली। उन्हें लगा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर राज्यसभा में भेजने की बात आई तो राजनीति में उनसे सीनियर दिग्विजय सिंह ने बाजी मार ली। बस इसी के बाद से संकेत मिलने लगे कि सिंधिया अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में दशकों से कांग्रेस की राजनीति सिंधिया राज घराने के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यही कांग्रेस की राजनीति का केंद्र रहा। संभाग के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद भार्गव बताते हैं कि सांसद का टिकट हो या पार्षद का, सभी उम्मीदवारों की लिस्ट सिंधिया के महल से ही जारी होती थी। लेकिन 2019 में सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर अपने ही एक पूर्व सहयोगी केपी यादव से चुनाव हार गए। यादव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। इसके बाद जो हुआ वो कई दशकों तक नहीं हुआ था। सिंधिया परिवार का कांग्रेस से रिश्ता खत्म हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इससे प्रदेश की 15 माह पुरानी कमलनाथ की सरकार गिर गई। सिंधिया समर्थक विधायकों ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे उपचुनाव लड़कर जीते और मंत्री बने। सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उनके जाते ही ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस संगठन का सफाया हो गया। बीजेपी पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई। जिस सिंधिया घराने के खिलाफ और राजनीतिक मोर्चा बंदी करती रही, वही अब उसका हिस्सा बन चुके थे। भार्गव कहते हैं, बीजेपी की ओर से किए गए इस तख्ता पलट का असर बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया। समय के साथ भाजपा में आए सिंधिया समर्थकों और संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बनता चला गया। वीरेंद्र रघुवंशी शिवपुरी की कोलारस विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए थे। वो सिंधिया समर्थकों पर संगठन पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हैं।